30, 35 या 40 तक रिटायर कैसे करें, फायर प्लान 2025 के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मंडे मॉर्निंग का अलार्म बजता है और आपका मन करता है कि फोन उठा के कहीं दूर भाग जाएं। ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक का स्ट्रेस और एक ही सवाल, क्या जिंदगी सिर्फ काम के लिए ही बनी है? अगर आप भी सोच रहे हो कि अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फायर है क्या? फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, यानी आप इतना पैसा और पैसिव इनकम बिल्ड कर लें कि 30 या 40 में ही आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत ना हो। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जिसमें गोल होता है आपकी सेविंग्स का एग्रेसिव प्लान बनाना, इन्वेस्टमेंट्स स्मार्टली करना और अपने एक्सपेंसेस को कॉन्शियसली कंट्रोल करना। सबसे पहला स्टेप है कितना पैसा चाहिए होगा। सबसे पहले आपको ये फायर नंबर कैलकुलेट करना होगा। ये एनुअल एक्सपेंस का 25 to 30 टाइम्स होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 6 लाख रुपीज़ है तो आपको 1.5 CR से लेके 1.8 CR तक का कॉर्पस चाहिए होगा फॉर द अर्ली रिटायरमेंट। फॉर्मूला याद रखो, फायर नंबर इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 25 विच इज अ मिनिमम नंबर। स्टेप 2, सेविंग्स रेट बढ़ाओ। नॉर्मल लोग सैलरी का 10 to 20% ही सेव करते हैं। फायर चाहते हो तो कम से कम 40 to 50% का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेव करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपीज़ पर मंथ है तो कम से कम 35,000 to 40,000 इन्वेस्ट करो मंथली बेसिस पे। ये टफ लगता है लेकिन यही गेम चेंजर है। उसके बाद स्टेप 3, इन्वेस्ट राइट। SIP, स्टॉक, इंडेक्स फंड। सेविंग्स काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। सेविंग्स ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट राइट जगह पे भी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म SIPs में आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। लॉन्ग टर्म SIPs का मतलब होता है 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना या उससे भी ज़्यादा। मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद अगर पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है तो उससे आपकी एक अच्छी कॉर्पस बन सकती है। उसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है जिसमें आपका पैसा इंडेक्स में लगाया जाता है, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। ये एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता, इसलिए इसमें जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है। उसके बाद आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है। इसमें नॉलेज और पेशेंस दोनों ही चाहिए होते हैं। उसके बाद आता है ELSS। ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग मिलता है। इसमें 3 साल का लॉक इन तो होता है लेकिन आपकी कॉर्पस भी बिल्ड होती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं NPS की। NPS एक रिटायरमेंट फोकस्ड स्कीम है जिसमें आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हो और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलती है। इसमें भी टैक्स सेविंग मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1B, जिसमें आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 50,000 तक की मिलती है। एवरेज रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली 12 से 15% के आसपास मिलती है। अगर आप 10 से 15 साल का ड्यूरेशन लेके चलते हो तो एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेप 4, लाइफस्टाइल सिंपल रखो। फायर प्लान में सबसे बड़ा रोल होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। फैंसी फ़ोन, कार, ट्रैवल, इन सब को छोड़ देना चाहिए। द आंसर इज़ नो, बट सोच समझ के डिसीजन लो। रेंट या EMI ऑप्टिमाइज़ करो, अननेसेसरी शॉपिंग बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। ऑलवेज रिमेंबर, फायर इज इक्वल टू फ्रीडम। सेक्रीफाइस तो हमेशा ही टेम्परेरी होता है लेकिन फ्रीडम परमानेंट होती है। उसके बाद आता है स्टेप 5, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। अर्ली रिटायरमेंट के बाद पैसा आना बंद नहीं होना चाहिए। रेंटल इनकम, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम FD और बॉन्ड्स, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट या कंटेंट से पैसा। गोल ये है कि जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो आपकी इनकम तो आती है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद भी आपका पैसा आना बंद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, फायर प्लान 2025 पॉसिबल है अगर आप आज से ही स्टार्ट करो। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, अग्रेसिवली इन्वेस्ट करो। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच हो सकता है। और अगर आपको पर्सनल फायर कैलकुलेशन या इन्वेस्टमेंट हेल्प चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ड्रीम नहीं, एक डिसीजन है। थैंक यू।